हेलो। पति के संग जमीन पर थी, मैं अपने प्रेमी संग संबंध बना रही थी। करीब 4.5 घंटे प्रेमी के साथ में कमरे में रही। मेरा पति प्रतिदिन लेट नाइट को शराब के नशे में घर आता था, मेरे साथ गाली गलौज करता था, मारपीट करता था, जो मैं काफी लंबे समय से मैं बर्दाश्त कर रही थी, सह रही थी इस चीज को, और अंत में जाकर मैं ये कदम उठाई। नमस्कार दोस्तों, मैं राज वर्मा। आज मैं सच्ची घटना के साथ में यहाँ उपस्थित हूँ। आज की जो घटना है, इसका 3 किरदार हैं। ये किरदार अस्मिता कुमारी, सोनू कुमार झा, हरिओम झा। ये घटना बिहार प्रदेश के जिला समस्तीपुर की घटना है। यहाँ के समस्तीपुर में एक जगह है लगुनिया रघुकंठ का वार्ड नंबर 46, यहाँ की ये कहानी है। अस्मिता की शादी 2017 में होती है, और 2017 में शादी होती है तो कुछ समय बाद उसको एक लड़की का जन्म होता है। अस्मिता की शादी जो होती है वहाँ के समस्तीपुर जिले के एक लड़के से होती है, जिसका नाम होता है सोनू कुमार झा। और दोनों को शादी बहुत धूमधाम से होती है, दोनों परिवार के रजामंदी से होती है। शुरू में सब कुछ ठीक था, खुशहाल था। कुछ समय बाद अस्मिता के दोनों के एक बच्ची होती है। बच्ची बहुत अच्छी थी, पढ़ने में भी चंचल थी। लेकिन थोड़ी 2 साल बाद जब बच्चे का जन्म होता है, ठीक उससे 2 साल बाद एक लड़के का भी फिर जन्म होता है। यानी अस्मिता और सोनू के 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। दोनों काफी पढ़ने में होनहार थे, अच्छे बच्चे थे, संस्कारित बच्चे थे। लेकिन समय के साथ 2017 के बाद लॉकडाउन होता है। लॉकडाउन में सोनू का जॉब छूट जाता है, और जॉब छूटने के बाद अपने गांव में रहने लगता है। थोड़ी देर बाद अपनी एक टोटो खरीदता है गांव में, समस्तीपुर में ही। वो टोटो जो ई रिक्शा जो होता है वो चलाने लगता है, चलाता है। तब तक बिहार में शराबबंदी है, फिर भी नशा को उसको आदत हो जाता है, और फिर दारू शराब जो भी होते हैं नशेली चीज उसको पीता है, और आता है रोज रात पत्नी से झगड़ा करता है। समय बीतता जाता है, समय 2025 आता है, यानी शादी के तकरीबन 7 से 8 साल समय बीत जाता है। समय बीतने के बाद बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। तब तक सोनू की माँ मर जाती है। अस्मिता के साथ रोज शराब पी कर आता था घर पे, और दोनों झगड़ा करता था। चूंकि समस्तीपुर में स्टेशन इलाके में, रेलवे स्टेशन इलाके में जब वो टोटो ई रिक्शा चलाता था, तो फिर वहाँ पे रात तक पैसेंजर आती थी, ट्रेन वगैरह आता था, तो लेट नाइट होकर आता था, लेकिन नशा की हालत में। और पत्नी के साथ बहुत गाली गलौज मारपीट तमाम ऐसी हरकतें करता था। पत्नी की जरूरतें का पैसा भी नहीं देता था, क्योंकि टोटो से उतना उसकी इनकम नहीं हो पाता था जिस डिमांड से उसकी पत्नी की, जितना पैसा से उसकी पत्नी की आवश्यकता पूरा हो सकता था। समय बीतते गया और बच्चे भी बड़े हो गए। सोनू ने एक अपने गांव के एक व्यक्ति होता है हरिओम झा, पड़ोसी का, उसको बोलता है कि एक काम करो हरिओम, तुम मेरे बच्चे को पढ़ा दो, और जो तुम बोलोगे मैं तुमको पैसा दे देता हूँ। शुरू में हरिओम बोलता है कि मुझे 2000 रुपया चाहिए, लेकिन बाद में बोलता है कि टोटो चलाता हूँ, कहाँ से मैं इतना पैसा दूंगा। तो 1500 में दोनों बच्चे का पढ़ाना शुरू कर देता है, होम ट्यूशन। और एक बच्चे का उम्र 6 साल, एक का 4 साल, लेकिन स्टार्टिंग शिक्षा था, प्रारंभिक शिक्षा था, इसलिए दोनों को आता था, समय स्पेंड करता था, सिखाता था। अब सोनू दिन में ई रिक्शा चलाने के लिए स्टेशन निकल जाता था समस्तीपुर, और जो उसका शिक्षक का जो समय था दोपहर में उसके घर पे आता था। घर पे आने के बाद उसकी पत्नी रहती थी, दोनों बच्चे रहते थे। हरिओम झा जो शिक्षक था, होम ट्यूशन टीचर, वो भी था, बच्चे पढ़ाते थे। कुछ समय बाद दोनों में काफी नजदीकियां बढ़ी। एक दिन सोनू और अस्मिता में झगड़ा हुआ था, जिसमें सोनू ने अस्मिता को पीट दिया था। पीटने के बाद उसके चेहरा पर थोड़ा सूजन हो गया था। तो आता है दोपहर में पढ़ाने के बाद हरिओम पूछता है कि भाभी जी, आज फिर आपको सोनू पीटा है। तो ये बात जब सुनती है तो रोने लगती है, और हरिओम को सारी बातें बताती है, कैसे कैसे क्या हुआ शादी से लेकर अभी तक 2025 तक का। फिर उसके बाद हरिओम झा ने अस्मिता का मोबाइल नंबर लेता है। उसके बाद कभी फोन करता है, कभी घर से, कभी बाहर से, भी कहीं से हालचाल पूछता था। थोड़ा हमदर्दी दिखाने लगता है इनकी परेशानी को समझने के बाद। अब दोनों बातें करते थे, लंबी समय बातें करते थे। सोनू की सब बातें कुछ पता नहीं था, और बातें करते करते अस्मिता ने अपने प्यार का इजहार कर देती है। उधर से सोनू भी इस इजहार को एक्सेप्ट करता है, और दोनों के अफेयर शुरू हो जाते हैं, प्यार मोहब्बत शुरू हो जाते हैं। अब एक बहाना होता है कि दोनों बच्चे को पढ़ाने आता है हरिओम। इस कहानी से वहाँ के पड़ोसी को किसी को डाउट नहीं होता है, और इन लोगों के लिए एक समय हो जाता है कि लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। समय
जाते लगता है, दोनों मस्ती करते हैं। इसी बीच में एक शारीरिक संबंध एक दूसरा ने होम ट्यूशन टीचर वो अस्मिता बच्चों की माँ ने बना लिया। एक बार की बात है कि कुछ गलत करते हुए आपत्तिजनक हालात में उनकी बेटी देख ली। बेटी ने अपने पति को बोला, यानी अपने पापा को बोलती है, सोनू झा को, कि मम्मी ने सर के साथ ऐसे ऐसे कर रही थी। सोनू आता है, गुस्साता है, पिटता है, लेकिन पुलिस कंप्लेन नहीं करता है अपने मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा के कारण, और ट्यूशन को बंद करा दिया जाता है। अब ये सारी कहानी जो लव अफेयर्स था, जो आपत्तिजनक रूप से बेटी देख ली थी, ये सभी को घर में सभी को पता लग गया। सोनू को पता लग गया, ट्यूशन टीचर का आना जाना बंद हो गया। लेकिन फिर भी अस्मिता के पास प्यार का प्रमाण चढ़ा हुआ था, और हरिओम को दोनों फोन पर लंबी लंबी बातें करते थे। कुछ समय बात बीतते गया, हरिओम बोलता है कि बच्चे को तुम पहुंचा दो कहीं, फिर मैं तुम्हारे पास पिछले गेट से मैं आऊँगा तुमसे मिलने। अब मैं बता दूं, हरिओम का उम्र 27 साल होता है, 25 साल होता है। अस्मिता का उम्र आपको 27 साल होता है, और सोनू का उम्र जो एक ई रिक्शा ड्राइवर था अस्मिता के पति, उसका 30 साल उम्र होता है। तो उम्र से 2 साल छोटा था हरिओम। बोलती है ठीक है, मैं अपने मायके दोनों बच्चे को मैं पहुंचा देती हूँ, उसके बाद हम लोग फ्री आज़ादी से मिलेंगे। ठीक वैसा ही होता था। सोनू का एक्चुअली आने का समय था, प्रतिदिन स्टेशन से अपने जॉब से अपने काम को ई रिक्शा चलाकर रात के 12 बजे के बाद वो आता था, 11:30-12 तक। अब शाम होता था, दोनों बच्चों को अपने मायके छोड़ देती है, और ट्यूशन टीचर शाम 8 साढ़े 8 बजे जब सभी लोग गांव के लोग सो जाते हैं तो पिछले गेट से बुला लेती थी, और उसके साथ में कई घंटे शारीरिक संबंध बनाती थी, तमाम ऐसे बातें, ऐश मौज मस्ती करते थे। एक दिन की बात है, पिछले 27 तारीख को, यानी आज से 2 दिन के पहले की बात है। रात के सोनू आता है, और 11:30 समय था, और आता तब तक हरिओम झा उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाते हुए उसके रूम में पकड़ा जाता है। बिना बताए, बिना चिल्लाए घर में आता है। नॉर्मली नशा में था, इसलिए पहले दोनों से मारपीट होता है। तो तब पत्नी उठती है और चाय बनाने वाली केतली से सोनू झा अपने पति के सर पर मार देती है। तब तक हरिओम भी उठता है, तब तक मारता है केतली से। वहाँ पे एक सरिया रखा था रोड से, तब तक जब तक वो अधमरा ना हो जाता है। उसके बाद दोनों को लगता है कि मर गया, लेकिन कंफर्म करने के लिए हरिओम ने उसी समय तार मंगाता है, बिजली के तार, उसके दायां पैर, दायां हाथ और गर्दन में मोड़ देता है, और गमछे से उसकी गर्दन को तब दाब देता है। मौके पर मर जाता है। उसके बाद वो तार लगाता है, तार लगाने के बाद उसमें बिजली के करंट जोड़ता है। जोड़ने के बाद थोड़े समय बाद बेचैन होता है हरिओम। बेचैन होने के बाद वो सोनू कुमार झा उसका पति होता है, बेचैन होता है, वहीं पर मर जाता है। मरने के बाद उसी कमरा में एक साइड उसको रख देते हैं, और हरिओम झा जो होता है अस्मिता के साथ तकरीबन 4.5 घंटे तक शारीरिक संबंध बनाते, एक दूसरे के करीब आते हैं, और उसके बाद तकरीबन 4 बजे भोर में, सुबह के 3 से 4 बजे वो चला जाता है। उसकी पत्नी अस्मिता 5 बजे उठती है और घर बहारने के नाटक करती है। उसके बाद चिल्लाती है कि इन्हें करंट लग गया, कैसे मर गए, कैसे मर गए। तब तक सोनू के पिता आते हैं और देखते हैं कि बेटा जमीन पर खसटा हुआ है। बेटा का दायां हाथ, दायां पैर, अंगूठा टूटा हुआ है। बेटा के बेडशीट पर ब्लड लगा हुआ है, दीवार पर ब्लड लगा हुआ है। जब उसको शॉट उठाया जाता है सोनू को, तक शॉट के पिछले हिस्से में, शॉट की तरफ पीठ पे उसके कई वार लोहा का जो सरिया से मारा था वो चिन्हा होता है। आंखें सूज गई थी, आंखें से खून आ रही थी, पूरा चेहरा सूजा हुआ था, माथा पे चोट था, माथा से ब्लड आ रहा था। इस तरह के वाक्य उसकी बॉडी के, उसके लाश के साथ, सोनू के साथ हो रहा था। अस्मिता रोने लगती है, नाटक करती है, लेकिन उसके पिता को समझ में आता है कि नहीं, ये करंट लगने से मरा नहीं है, ये हत्या है। और तुरंत वो समस्तीपुर प्रशासन को कॉल करता है, खबर करके बुलाता है, और समस्तीपुर प्रशासन जब वहाँ से महिला टीम, वहाँ के एसपी, ये लोग आते हैं। लोग आने के बाद पता करते हैं, पूछते हैं, और पूछने के बाद जब उसी रूम में दोनों बच्चे को मायके छोड़ आई थी अस्मिता, उसके पति की जब एक ही रूम में थे, तो फिर महिला पुलिस ने उसकी पत्नी से सख्ती से पूछताछ करती है। और उसी दिन, यानी परसों शाम के दिन, महिला ने सारी बातों को एक्सेप्ट कर लिया, अस्मिता ने सारी बातों को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मैं इनसे तंग हो चुकी थी, मेरे अफेयर्स हरिओम झा के साथ था, और इन्होंने मुझे शारीरिक संबंध बनाते हुए कल रात भी देख लिया। कुछ समय पहले बच्चे भी इनको बता दिए थे।
इसलिए हम लोगों ने इनको मार दिया। मेरे जो भी मेकअप की सामान, मेरे ज़रूरतमंद की जो सामान होती थी पूरा नहीं करते थे, इनके खर्चे से मेरा काम नहीं चलता था। ऐसे तमाम ऐसी बातें पुलिस के सामने मनगढ़ंत कहानियाँ बताना शुरू कर दी। इस कारण से मैंने कल रात इन्हें हम दोनों ने मिल के मारा। और हरिओम बहुत अच्छा है और मुझे बहुत प्यार करता है, ये बताने लगी। इसमें हरिओम झा के दाएं हाथ में चोट भी लग गया था जब सोनू को लोग मार रहे थे। तो तमाम ऐसी बातें जो आज आपके साथ है, समस्तीपुर का ही कहानी है। हमारे जिले से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर ये जिला है, मुजफ्फरपुर के बाद आता है। तो कहने का मतलब ये है कि आज के समय में सबसे पहली बात है कि सोनू एक बेरोजगार व्यक्ति था जो टोटो चलाता था, और वो टोटो चलाने के बाद भी अपने परिवार को भरण पोषण करने के लिए पूरे तत्पर मेहनत करता था। रात के 1 बजे आता था, दोनों बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ाता, लेकिन उसकी पत्नी के जो आचरण था, उसकी नेचर के चलते पूरे सोनू का जान चला गया। बच्चे बेबाप के हो गए, बिना पिता के बच्चे हो गए, और एक पिता से एक पुत्र को छीन लिया गया। यानी एक पुत्र से एक पिता को छीन लिया गया और एक पिता से एक पुत्र को छीन लिया गया, एक पत्नी के चलते। और इसमें हरिओम झा को भी खोजा जा रहा है। हरिओम झा भी गायब है। इसको रिमांड पे पुलिस लेके इसको जेल भेज दी है, स्मिता झा को। ऐसी तमाम ऐसी बातें आज के